हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सुबह सुबह का ये व्लॉग है और ये मंडे का व्लॉग है। जब हम घूम के आए थे तो ये उसके अगले दिन का व्लॉग है। लेकिन यहाँ पे कल चूहेदान लगाया था तो छोटी सी चूहियाँ आ गई थी, तो उसको मैं बाहर छोड़ आई थी और पूरी किचन क्लीन करी, क्योंकि फिर चूहियाँ आ गई थी ना, तो सारी सफाई करी मैंने। तो आज बच्चों के लिए लंच में मैं बनाऊँगी, क्योंकि रात को हम आए थे ना, तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात को ही मैं प्लान करके रखती हूँ। बट रात के आए हुए अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है। तो बस जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ घर में। तो सबसे पहले मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ कट कर लिए थे और इसको ना मैं पहले मतलब पोंछ लेती हूँ, मतलब अच्छे से, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, तो तेल में डलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छींटे भी आते, जो कुकिंग ऑयल होता है वो बाहर आने लगता है कढ़ाई से। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं थोड़े-थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ डाल रही थी ताकि जो ऑयल है वो बाहर ना आए, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत आ गया था। तो मैं करती हूँ वो काम जो सही हो, लेकिन मेरे साथ भी कहीं न कहीं हो जाता है गलत। तो एक्सपीरियंस हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे भी नहीं करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों को फ्रूट लंच ब्रेक में मैंने ग्रेप्स दे दिए थे और फ्रेंच फ्राइज़ हो गए हैं फ्राई। मैंने इसमें डाला है मैगी मसाला, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को। एक बार आप ये वाली रेसिपी देंगे ना, बच्चे खाते ही रह जाएंगे और कहेंगे मम्मी दोबारा बनाना। तो यहाँ पे वेज फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए थे बच्चों के लिए। मैंने केचप रखी थी। रियांश बहुत ज़्यादा मना करता है कि उसकी मैम गुस्सा करती है, बट कुछ कुछ चीज़ों के साथ केचप अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने केचप के साथ बच्चों को सर्व किया है आज लंच बॉक्स में फ्रेंच फ्राइज़। आज तो बच्चे होने वाले हैं खुश, क्योंकि मम्मी ने दिया उनका फेवरेट लंच। इसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए, और रात को आपको पता ही है हम लोग लेट हो गए थे। हाँ, मैं ड्रेस धो के गई थी पहले ही, तो वो ड्रेस तय करके रखी हुई थी और फटाफट मैंने कर दी है प्रेस, क्योंकि पीहू नहा के आने ही वाली है। और इसके बाद सुबह सुबह ना मेरा आज बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जब बच्चों की 3 दिन की छुट्टी थी तो मुझे उठना भी पड़ा, और आज मंडे था तो छुट्टी मेरे को करानी नहीं थी। चलिए, यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, इसके बाद मैं किचन में क्लीन करने आ गई थी किचन को। लेकिन कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऑयल गिर गया था यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं वो साफ़ कर रही थी, तो वो कपड़ा तो मैंने फेंक दिया। अब मैंने दूसरा कपड़ा यूज़ करा है और ये मैंने अभी अभी नया बनाया है। मैंने इसको ना कट करा और चारों तरफ से सिल लिया, ताकि जो इसका वेस्ट कपड़ा है वो अंदर रहे और ये मेरा डस्टिंग का कपड़ा बन जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वेस्ट चीज़ों में से, वेस्ट में से अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। क्या करें, करना पड़ता है, देखो देख देख के चलना पड़ता है। और फिर इतने सारे टॉप वगैरह रखे होते हैं, तो फिर उनको क्या ही करना है, फिर वो पहनने लायक भी नहीं होते किसी और के। यहाँ पे जिसमें से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ वाला ऑयल है ना, वो मैंने रख दिया था बॉक्सेस में, जो उसका कंटेनर था। इसके बाद मैंने पूरी किचन को ना साबुन से धोया है, क्योंकि मेरे को ना ऑयली ऑयली किचन अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा ऑयल, मैंने आपको बताया था, गिर गया था, तो मेरा यही रहता है कि मेरे को अगर लगता है ना कि थोड़ी सी भी गंदी हो रही है किचन, तो मैं तभी की तभी साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरह मेरा किचन जो है ना हमेशा साफ़ रहता है। अभी ये चिमनी है ना, इसको बाहर से बंद करके आना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने आप जलती रहती है। साफ़ करती हूँ तो मैं इसको। तो यहाँ पे अभी किचन में काम हो गया था ख़त्म, लेकिन यहाँ पे भी ना मुझे गंदा लग रहा था। तो ये जो रैक है ना, ये भी कह रहा था मुझे साफ़ करो, मुझे साफ़ करो, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, इसके पीछे से भी कर दिया। एक तरीके से थोड़ी सी किचन मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा लगता है जब किचन क्लीन होती है, सुंदर लगती है किचन। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, जब तक मैंगो रहेंगे ना मेरे घर में, तो मेरा तो मैंगो शेक ही पीने का मन करता रहता है। और आज पीहू के पापा का फास्ट भी है, तो मैंने सोचा उनके लिए भी मैंगो शेक बन जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पीहू के पापा के लिए मैंगो शेक। उनको फिर जाना है कहीं काम से, और मैं अपने लिए बनाऊँगी आज साबूदाने की खिचड़ी। एक्चुअली साबूदाना रखा हुआ था जब मेरे व्रत थे ना, तो फिर ये चीज़ें रखी रहती है ना, फिर ये हो जाती है ख़राब, क्योंकि आप इन्हें भूल जाते हो, व्रत में याद आती हैं ये चीज़ें। तो रात को ही मैंने भिगो दिया था साबूदाना, पिछली रात को नहीं भिगोया था, उससे पहले ही भिगा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। तो मैंने सोचा चलो आज ख़राब ना हो जाए ना, इसको बना ही लेते हैं। तो टेस्टी टेस्टी साबूदाना बन गया था। मैंने नाश्ता करा मैंगो शेक का और साबूदाने की खिचड़ी का। इसके बाद मैं आ गई थी सफाई के लिए, और आज मैं सारे दोनों ही रूम्स की ना बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि आज मेरे को मशीन तो नहीं लगानी थी, क्योंकि मैंने अभी ही लगाई थी। बट जब निकाल लेती हूँ ना ऐसे कपड़े, तो फिर सोचती हूँ यार लगा ही लेती हूँ मशीन, ताकि जो ये वाले कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। इसके साथ
आज जो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, मैं सोच रही हूँ क्योंकि गर्मी तो आ ही गई है, बट मेरे बिल्कुल एसी वाले ब्लैंकेट है ज़्यादा, ये वाला थोड़ा हैवी है, जो दूसरे वाला है ना वो इस वाले रूम का, वो इतना हैवी नहीं है। बट क्या है ना कि मेरे को दोनों ही ब्लैंकेट धो के रखने हैं, फिर मैं अब उनको रख ही दूँगी। और जो दूसरी बेडशीट है ना ओढ़ने वाली, वो मैं निकाल लूँगी। तो इसलिए मैंने आज सोचा चलो दोनों बेडशीट बिछाने वाली है वो भी धुल जाएगी, और जो मेरे 2 ब्लैंकेट है वो भी धुल जाएंगे। तो दोनों ही रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, रूम बिल्कुल क्लीन क्लीन कर दिया है, सुंदर सुंदर बना दिया। तो यहाँ पे मैंने जो बेडशीट और कंबल था वो मैंने मशीन में डाल दिया है, बाद में लगाऊंगी मशीन, अभी नहीं लगाऊंगी। इसके बाद ना मैं बनाने तो आई थी सब्जी, बट मेरे बराबर में ना एक फ्रेंड रहती है मेरी, जहाँ पे बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे सब्ज़ी दे दी थी, गुरुजी के आश्रम से आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब सब्ज़ी आ गई तो क्या ही बनाना, पीहू के पापा का व्रत भी है, तो कैंसिल कर दी सब्ज़ी बनाना। और मैंने ना यहाँ पे तो खरबूजा भी काट के रखा है, वो मैंने अभी पीछे आपको दिखा ही रही थी। यहाँ पे ले ली है मैंने प्याज और जीरा भूनने के लिए रख दिया है, और इतने मैं फुलके सेक लूँगी। आपको पता ही है सब्ज़ी तो आ ही गई है मेरी, तो बस गर्मा गर्म फुलके सेकूँगी। जब भी मेरे वाइट वाले चावल बचते हैं ना जीरे वाले, तो मैं उनको फ्राई करके खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये चावल बचे हुए थे मेरे, तो मैंने सोचा चलो यार ये वाले इसे खाते हैं। और ये वाले चावल ना एनी टाइम आप खा सकते हो, जब भी आपके वाइट चावल रखे हो ना, तो आप ये वाले प्याज वाले छोक के बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पनीर की सब्जी थी और चावल थे और खरबूजा था, दही थी, सब हमने खा लिया। हमारा ये लंच था। इसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। अच्छा, एक लेडीज़ का काम तो सारा दिन किचन का ही होता है मेरे ख़्याल से, नहीं तो उसका मुझे लगता है कोई और दूसरा काम नहीं होता, सारा दिन किचन का काम, किचन किचन किचन। चलिए, यहाँ पे बर्तन बहुत हो गए थे, किचन मैंने थोड़ी सी क्लीन करी, उसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये जो किचन के थोड़े से कपड़े थे ना, ये भी मैं आज वॉश करूँगी, तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। अभी इसके बाद तो मैं दोपहर में एडिटिंग करूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करके जब शाम होगी ना तभी मैं मशीन लगाऊँगी। तो चलिए, बातों ही बातों में सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। और पूरे दिन में ना मैं 3 बार बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरा बार बार ये रूटीन नहीं है कि मैं बर्तन ही वॉश करती हूँ। सुबह नाश्ते के, दोपहर लंच के और रात डिनर के, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे शाम हो गई थी, तो शाम को एडिटिंग वगैरह करके जब मैं उठी तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि मशीन लगती रहेगी तो मेरी एडिटिंग भी होती रहेगी। तो एक बार के तो मेरे कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद ये कंबल वगैरह है, ये भी मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। और जितने कपड़े, मतलब जितना काम है ना उतना कम है, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत काम हो जाता है घर में। तो यहाँ पे फिर थोड़ी थोड़ी शाम हो रही है, दिन ढल रहा है और मेरे कपड़े सूख गए हैं। और इससे पहले ही 2 लॉट लग चुके थे, जिसमें बच्चों की ड्रेस भी धुली थी, और सामने वाली भाभी से मैं बातें भी कर रही हूँ और कपड़े भी सुखा रही हूँ। तो दूसरी बार के भी कपड़े सूख गए थे ना, तो मैंने उनको भी सुखा दिया है। और अब देखते हैं, ब्लैंकेट जब सूखेंगे ना तो मैं उनको बाद में सुखा दूँगी। और यहाँ पे आज मैं शाम के डिनर में बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि आपको पता ही है पीहू के पापा का है व्रत, तो हम भी आलू के पराठे ही खा लेंगे। काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने भी आलू के पराठे नहीं खाए हैं। तो आलू ना मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, आज आपको दिखाई कम है इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी नहीं बनी है। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि जब मैंने कपड़े लगाए थे ना तभी, क्योंकि क्या होता है ना, आलू ठंडे ना हो ना, गीले गीले आप उसको मैश कर दो तो ख़राब से हो जाते हैं, मतलब उनकी जो पिट्ठी है ना आलू की वो सही से नहीं बनती। तो आलू की पिट्ठी मैंने बना ली थी और पराठे बेल रही हूँ। यहाँ पे दही लिए थी, दही में बूंदी डाल दी थी, और साथ साथ ही पराठे सेक रही हूँ और रायता भी बना रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मेरे को जल्दी काम होता है ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ। रायते में मैंने काली मिर्च, काला नमक और डाल दिया था भुना हुआ जीरा, और गर्मा गर्म आलू के पराठे आप लोग भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं आलू के पराठे। और मेरी पिट्ठी ना हमेशा बिना पानी वाली ही बनती है, टच वुड कभी और ना बन जाए। और जो आटा होता है ना, वो मैं हमेशा सॉफ्ट आटा गूंदती हूँ आलू के पराठे के लिए। ज़्यादा टाइट आपको आटा नहीं गूंदना, नहीं तो आपके आलू के पराठे फट जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ले ली थी मैंने एक छोटी सी लोई, उसमें ज़्यादा आलू भरकर मैं चारों तरफ से फोल्ड कर लूँगी, और हल्के हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है। आपको लग रहा होगा मैं तेज़ बेल रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से पराठे बेल दिए हैं। इसके बाद गर्मा गर्म सभी बच्चों ने पराठे खाए, और मेरे पराठे ना अक्सर आलू के पराठे भी फूल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहे थे। और जब मैं खाने बैठती हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छे लगते,
मतलब सब लोग कहते हैं अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ पे मैंने अपना डिनर फिनिश करा आलू के पराठे विद रायते के साथ, और फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करके निकल गई थी वॉक करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। आप लोग वॉक करते हो? मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो हेलो, हम लोग वॉक करके वापस आ चुके हैं और ट्रैफिक तो आप सुन ही रहे होंगे। पतिदेव हमारे आगे चल रहे हैं मेरे। चलिए वॉक करते करते हम आ गए थे घर, और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर पीयू के पापा और हम सब बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या मजाक कर रहे थे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय।